भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर पक्षर पश्चिमबंग, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबर द्वीपपुंज को नहीं गठित आंचलिक कमिटी 2 26तम बैठक कटक जातीय धान गवेषणा केन्द्र में अनुष्ठित होईछि। भारत सरकार को कृषि और कृषक मंत्रालय अधीन रही परिषद अनुष्ठित बैठक में मुख्य अतिथि भाव में केन्द्र कृषि मंत्री कैलाश चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिया जोग देइथिले। राज्य सरकार को कार्यकर्ता मानक कृषि, पशुपालन और माछ चाषर समस्या गुड़िक परीक्षा करने एही बैठकर उद्देश्य। केंद्र कृषि मंत्री तांको वक्तव्य रे कहिथिले, ओडिशा बन्या, बात्या, मरुड़ी भली प्राकृतिक विपर्यय को सामना करुछि। जदि 100 वर्ष मध्य आकलन करा जाए तेबे 90 वर्ष किछि ना किछि प्राकृतिक दुर्विपाक घटना सामना को आसिछि। प्रतिकूल जलवायु जोगु ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिमबंग और आंध्र प्रदेश भली राज्य विशेष भाव में प्रभावित होता है। एपरि स्थले कृषक मानकु नूतन जलवायु प्रतिरोधक प्रजुक्ति विद्यार आवश्यकता रही बोली मंत्री कहिथिले। कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद महानिर्देशक डॉक्टर हिमांशु पाठक जोगदे किपरि अधिकरु अधिक चाषी लाभवान हेबो ताहा उपरे गुरुत्व आरोप करथिले। मृत्तिकार गुणवत्ता, सारर कम व्यवहार, रोग कीट संक्रमण और मौसमी वर्षा उपरे अधिक निर्भरशील हेबारु अनेक अंचल रे निम्न उत्पादन हेउछि। तेणु जलसेचन ए दिगरे बेस सहायक बोली से कहिथिले। इसका मतलब ये है कि इस क्षेत्र का, और जैसे मैंने कहा कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अंडमान निकोबार आइलैंड, इस क्षेत्र का कृषि में क्रॉप भी है, एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री है, फिशरीज है। इसका आज के दिन जो परिस्थिति है वो क्या परिस्थिति है, इसके समस्याएं क्या क्या है और इसमें और क्या क्या तरक्की हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम विचार विमर्श करते हैं। इसमें हम सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, हम सबको बुलाते हैं और पहले ही उनसे हम उस स्टेट का, उस राज्य का क्या क्या समस्याएं हैं कृषि के ऊपर वो हम जानकारी लेते हैं। और आज के दिन पूरा, और ज़रूरत पड़े तो कल भी हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। कई सारे ऐसे समस्या हैं कि जिसका समाधान हमारे पास है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास है या तो किसी यूनिवर्सिटी के पास है। हो सकता है एक राज्य में नहीं है तो दूसरे राज्य में है। कभी कल हमें वो जानकारी जो है कि पूरी की पूरी उपलब्ध नहीं हो पाती। तो हम ये कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए समस्या किसी एक राज्य का है और उसका समाधान दूसरे राज्य के पास है तो वो जानकारी का आदान प्रदान हो, वो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो और एक का टेक्नोलॉजी दूसरे राज्य तक भी पहुँचे ताकि समस्या का समाधान हो। और जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास है वो हम सभी राज्यों को बताएं। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे कुछ समस्याएं हैं जिसका समाधान आज हमारे पास नहीं है, तो उसके ऊपर भी हम विचार विमर्श करते हैं और उसका समाधान कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या शोध करना चाहिए, उसके लिए विकास कैसे होना चाहिए, उसके बारे में भी हम विचार विमर्श करके एक एक्शन प्लान समयबद्ध तरीके से निकालते हैं कि अगर ये समस्या है तो आने वाले 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर इसका समाधान निकालेंगे। तो हम जो है कि ये रेगुलर तरीके से करते रहते हैं और केवल इस रीजन के नहीं, भारतवर्ष के हर एक स्टेट को ये हम सबके साथ बैठते हैं, सबके साथ मिलते हैं और जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है उन तक हम पहुंचाने का कोशिश करते हैं। तो आज की जो हमारा आयोजन है ये तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में हो रहा है और जिसमें आपने जैसे देखा कि हर एक स्टेट से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के उनके जो हायर अथॉरिटीज़ है, जो उनके प्रतिनिधि हैं, वो सब आज हमारे बीच हैं। अब अभी जो है कि हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे ध्यान देकर उसका समाधान निकालने का कोशिश करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो देखिए प्रोत्साहन हम कई सालों से दे रहे हैं और आगे भी देंगे। इसके साथ साथ एक जो है कि जो नेचुरल फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग का मेन मकसद यही होता है कि मिट्टी का जो उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ाया जाए, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो है उसको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एक्टिविटी को बढ़ाया जाए। और अगर वो हो सकेगा तो बाहर से केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स उपयोग किए बिना ही जो कि पैदावार बढ़ाया जा सकता है। इसके ऊपर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भी कई संस्थानों ने
इसके ऊपर शोध भी कर रहा है, कर भी चुका है। और हम देख रहे हैं कि कुछ फसलों के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए हो सकता है, हमारी और भी जिसके लिए न्यूट्रिएंट अमाउंट बहुत कम होता है उसके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और धीरे धीरे इसको अन्य फसलों के लिए भी बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके बारे में हमारा शोध चल रहा है और धीरे धीरे हम किसानों के साथ मिल करके उनको ट्रेनिंग दे करके इस काम को आगे बढ़ाना। आईसीआर 8टा रिजनल कमिटी कराई से आम कमिटीटा 2 नंबर पड़ुची। ए 4टा स्टेट ओडिशा आंध्र प्रदेश वेस्ट बेंगल तेलंगाना और यूनियन टेरिटोरी जो अंडमान निकोबर अच्छी से रिजन जहाँ जहाँ कृषि संबंधित प्रॉब्लम अच्छी समाधान तार समाधान केमती हो पार प्रति 2 वर्ष ये गोटे कमिटी कराए। यही वर्ष आम सौभाग्य जे आम एनआरआर मीटिंगटा करुचु एवं माननीय मंत्री डीजी साहब अन्य डीडीजी साहब आईसीआर जिते बड़ कर्मकर्ता मैंने आम गण अच्छा आ साढ़े 4टा स्टेट और अंडमान निकोबर समस्त जिते सेक्रेटरी महोदय या डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, डायरेक्टर ऑफ पोल्ट्री, डायरेक्टर ऑफ एनिमल हजबेंड्री सब बड़ बड़ ऑफिसर मैंने आस सो दैट जो जहाँ आम लाभ टू लम जो शिक्षानुष्ठान जो अनुष्ठान जो जहाँ कि उद्भावन आम करूँ केमती चाषी मान पहुँचा जाए तार मूल उद्देश्य यह है। मीटिंग मूल उद्देश्य यह एनआरआई तरफ जमी आप कहले आम गत वर्ष आम कोविड सत्वे आम प्राय 12टी भेराइटी डेभलप करूँ सब सबूक आम कहीपर क्लाइमेट स्मार्ट भेराइटी जो जलवायु परिवर्तन हो सब कम करूँ ये सब भेराइटी करूँ। एसबीआरसी थ्रू ओडिशा केवल 9टा भेराइटी बाहरी जो आप कहते ओडिशा संबंध में ओडिशार चाषी मान जो प्राकृतिक विपर्य प्रति वर्ष अल्टरनेटिव जो होती मैंने ये कर निजर शस्य केमती प्रति एस्योर्ड जो कहते निश्चय अमल पाइबा निर्दिष्ट निश्चय अमल पाइबा मैंने अधिक अमलक्षम और प्राकृतिक विपर्य सही पार धान भेराइटी बाहर कर। ओडिशार प्रतिकूल जलवायु पई चाष प्रभावित हेउछि जहाँ उद्वेगर कारण होइछि। तेणु ए दिगरे दृष्टि दिया जाय उचित पदक्षेप नियाजिबा आवश्यक रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट संवाद डिजिटल।